Getting a feel of large numbers. You may have come across an interesting fact like this. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 meters. तो वो बोल रहा है कि तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होगा कि जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और वो कहाँ पे है? गुजरात में। इसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर्स। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 450 मीटर। और जो कुंचिकल वाटरफॉल है जो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इसकी हाइट कितनी है? जो इसका पानी है वो कितनी हाइट से गिरता है? 450 मीटर्स की हाइट से गिरता है। It is not always easy to get sense of how big these measurements are, but we can get better sense of their size when we compare them with something familiar. Let us see an example. ठीक है। तो ये जो 180 मीटर्स है, 450 मीटर्स है, इनको आप समझ नहीं पा रहे होगा, इनका अंदाजा नहीं लगा पा रहे होगे। जैसे जो यहाँ पे गया होगा कर्नाटका या फिर गुजरात, जो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट की होगी जिसने, या फिर कर्नाटका प्रिंसिपल वाटरफॉल देखा होगा, उसे पता होगा ये हाइट कितनी है। लेकिन जो यहाँ नहीं गए हैं तो वो इस हाइट का अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। तो तो अब क्या करें इसको समझने के लिए? इसको समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं उनसे जिनसे अपन फैमिलियर है, जिन हाइट्स को अपन जानते हैं। उन हाइट से कंपेयर करके अपन 180 मीटर, 450 मीटर या और भी अदर्स हाइट का अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए वो क्या है, एग्जाम्पल बता रहे हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन राइट। सोमू इज 1 मीटर टॉल। इफ ईच फ्लोर is about 4 times of his height, what is the approximate height of the building? तो वो कह रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ये सोमू ऊपर खड़ा है और ये कितना है? इसकी हाइट कितनी है? सोमू की हाइट है 1 मीटर। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो ईच फ्लोर है, मतलब यहाँ पे टोटल फ्लोर कितने हैं? पहले तो वो काउंट करो। फ्लोर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने फ्लोर हैं? 10 फ्लोर हैं। और ये बोल रहा है कि जो ईच फ्लोर है, मतलब हर फ्लोर कितने हैं? इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट। तो वो बोल रहा है कि जो फ्लोर है, हर फ्लोर की हाइट कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ सोमूज हाइट। ठीक है। तो सोमू की हाइट कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ईच फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो कितने टाइम्स है, जो फ्लोर की हाइट है वो सोमू की हाइट के 4 टाइम्स है। तो ठीक है, 1 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 मीटर। फिर ठीक है, अपन ने काउंट किया टोटल कितनी फ्लोर्स है यहाँ पे? टोटल है 10 फ्लोर्स। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? 4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई अपनी? ये हो जाएगी 40 मीटर्स। ठीक है। अब वो बोले विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग? ऑफ कोर्स इट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो टॉल कौन होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी ही टॉल होगी। ठीक है। अब वो बोला है हाउ मच टॉलर, तो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा लंबा है जो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो बिल्डिंग से कितनी ज्यादा लंबी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 180 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा? 140 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। We can see that the height of Statue of Unity is 4 times to the height of Somu's building. यहाँ पे वो कितने गुना, यहाँ पे कितना करे? अपन कंपेयर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सब्सट्रैक्ट कितना ज्यादा, या तो कितना गुना, मल्टीप्लाई करके, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, या फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आ रहा है 4 टाइम्स। अभी 4 टाइम्स कैसे आया? अपन को पता है बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर, और जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर। तो 4 टाइम्स ऐसे आया है कि 180 डिवाइडेड बाय 40, तो कितना हो जाएगा? 118 डिवाइडेड बाय 4। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 4 टाइम्स। ये कितना हो रहा है? 4 टाइम्स। जो बिल्डिंग है, जो स्टैचू है, वो 4 टाइम्स है किसके? बिल्डिंग की। अगर आप बिल्डिंग को 4 टाइम्स करेंगे तो लगभग लगभग क्लोज टू कितना हो जाएगा? स्टैचू के। ठीक है। अब यहाँ पे बोला हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटरफॉल
देन द सोमूस बिल्डिंग। अब ये बताना है कि कितना ज्यादा लंबा है, क्या कितना ज्यादा लंबा है, जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो कितना ज्यादा लंबा है किससे, सोमू की बिल्डिंग से। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कुंचिकल वाटरफॉल इज 450 मीटर टॉल एंड द बिल्डिंग इज 40 मीटर टॉल। तो अपन यहाँ पे क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, कितना ज्यादा कितना कम या कितना ज्यादा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 450 माइनस 40, तो 410 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, 410 मीटर टॉल, डॉलर। अब हाउ मैनी फ्लोर्स शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। तो जो सोमू की बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर्स होने चाहिए जिससे कि वो किसके लगभग लगभग क्लोज इक्वल हो जाए, एक्स के बराबर हो जाए, जो वाटरफॉल है। तो अपन को पता है कि जो एक फ्लोर की हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर। तो अपन को क्या करना है, अपन को नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 450 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे टू मैच द हाइट ऑफ वाटरफॉल, फ्लोर्स नीडेड इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 112.5 113 फ्लोर के क्लोज हो जाएगा। अगर एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है और टोटल अपन को जो वाटरफॉल है उसकी हाइट कितनी दी है, उसकी हाइट दी है 450 मीटर। तो उसको अपन जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 मीटर के इक्वल 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 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो वो टोटल कितने आ जाएंगे, 112.5। ये जो 112 आ रहा है, 112.5 का वैल्यू जो 113 फ्लोर दे रहा है, वो इसका मतलब ये है कि जैसे 4 मीटर है, 4 मीटर किसकी हाइट है, फ्लोर की हाइट। फ्लोर, एक फ्लोर है, उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। अगर अपन को 12 मीटर की बिल्डिंग बनानी है, तो अपन एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। जब ये 4 4 मीटर मिल जाएंगे तो वो कितने मीटर की बिल्डिंग बन जाएगी, 12 मीटर की बिल्डिंग बन जाएगी। ऐसे अपन को कितने फ्लोर लगाने पड़ेंगे जिससे अपन किसके क्लोज पहुंच जाए, 450 के क्लोज पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए अपन जो 450 है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 112.5। लेकिन जो 112 तो चलो होल नंबर है, 112 इतने फ्लोर्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो 0.5 है, आधा फ्लोर थोड़ी ना बनाएंगे। या तो आप 112 बना लो, या फिर आप 113 फ्लोर बनाओ। तो इसीलिए क्या कर दिया है, उसको थोड़ा ऐड करके अपन ने क्या कर दिया है, 113 कर दिया है। 0.5 फ्लोर तो बनेगा नहीं, आधा फ्लोर नहीं बनता है, पूरा बनेगा। ठीक है, इसलिए अपन ने 113 फ्लोर कर दिया है। आगे चलते हैं। एस टू इज 1 लाख, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है? ईश्वरप्पा आस्क रोशी एंड एस्टू, इज अ लाख बिग और स्मॉल। क्या जो 1 लाख है वो एक बहुत बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? तो दोनों बच्चे हैं वो बोलते हैं, जैसे रोशी ने बोला, रोशी फील दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। जो 1 लाख है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। वो फिर वो अपने रीजंस बताती है कि वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। जैसे कि हमारे कंट्रीज में कितनी वेराइटीज थी राइस की, 1 लाख। और 1 लाख तो बहुत बड़ी वेराइटी, बहुत ज्यादा हो जाएगा वेराइटीज में राइस की। फिर लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स। अगर हम एक एक दिन एक एक दिन करके जिएंगे, वो भी कितने दिन जी रहे हैं, 1 लाख डेज अगर जी रहे हैं, इसका मतलब हम कितने साल जी रहे हैं, कम से कम 274 ईयर्स जिएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है। If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 किलोमीटर। अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिला के लाइन लगाएंगे तो वो लाइन कितनी लंबी जाएगी, वो लाइन जाएगी 38 किलोमीटर। इसका मतलब 1 लाख तो भैया बहुत बड़ा नंबर है। एस्तु बोलता है, एस्तु हाउएवर थिंक इट इज नॉट अ दैट बिग। एस्तु बोलता है कि नहीं, 1 लाख इतना बड़ा नंबर नहीं है। फिर वो अपने रीजन देता है कि उसके हिसाब से 1 लाख इतना बड़ा नंबर क्यों नहीं है। डू यू नो दैट क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। तो बोलता है जो अहमदाबाद में स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को बैठा सकता है उस स्टेडियम में।
तो मेरे हिसाब से 1 लाख ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, और इतनी कम जगह में इतने सारे लोग बैठ जा रहे हैं। मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 to 1,20,000 hair on their head. Imagine 1 lakh hair fit in such a tiny space. और जो एवरेज, जो ह्यूमंस के सिर में जो एवरेज बाल रहते हैं वो एट 80,000 to 1,20,000 के नियर बाय इनके बीच में रहते हैं। तो इतने छोटे से सर में, हमारे इतने छोटे से हेड में इतने ज्यादा ज्यादा बाल आ जा रहे हैं। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh egg at once very comfortably. Some even lays 10 lakh of eggs at a time. मैं मुझे ये भी पता है कि कई स्पीसीज हैं फिश में जो एक बार में 1 लाख अंडे दे सकती हैं, और कई तो ऐसे हैं जो एक टाइम में 10 लाख अंडे दे सकती हैं। तो मेरे हिसाब से 1 लाख बड़ा नंबर नहीं है। हाउ डू यू व्यू अ लैख इज अ बिग और स्मॉल? तो आप बताइए, आपके हिसाब से 1 लाख बड़ा है या छोटा? अ, अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप नंबर्स को किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। जैसे एस्तुर ने लिया छोटे छोटे में, हेयर, जो मछलियों के अंडे रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। और अगर आप पैसे के उसमें देखेंगे तो 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। अगर आप जो पैसे काउंट करेंगे 1 लाख रुपीज, तो वो एक 1 लाख रुपीज सैलरी इन अ मंथ इज अ लार्ज नंबर। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा।